Context is captaining a very young side. Natalia who comes from Kashmir, Azad Kashmir. Natalia who comes from Kashmir, Azad Kashmir. कश्मीर से इनका ताल्लुक है, नहीं आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ये भिखारी एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना है, लेकिन खुद ही शुरुआत कर देते हैं। फिर भारत अब्बा की तरफ से अब्बू की तरफ से बम्बू दे दिया जाता है, फिर चीखते चिल्लाते रहते हैं सारे। तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आज़ाद कहने से मसला था बेसिकली। तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीरी बोलेंगी, हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीर ही सुनते हुए आ रहे हैं। अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। अब अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना ज्यादा फस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? सना मीर ने जानबूझ के इंटेंशनली, उन्हें बताया गया है कि ऐसा बोलो, उन्होंने पाकिस्तान की एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया है कि वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर से हैं। कि अब हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। जब आप पूरी लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के, जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आपके लिए सब जायज है। इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाद जिनसे बिजली निकाला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश। आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें, आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलें, आप कश्मीर बोलें, आप जो मर्जी बोलें, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ये राइट है कि हम कश्मीर के बारे में जो मर्जी कहें। अब सना मीर को दोस्तों कोई समझाए जरा, ठीक है, कि आजाद कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नाम की चीज होती है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो जब हिस्ट्री, तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है, और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं किसी मतलब वर्ल्ड फील्ड, वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते, और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन हुआ। ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद, और वहां का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा, और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। तो या इस पे जी या जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें है ना, कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए, कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया कैन इजीली फाइल अ कंप्लेंट। एक तो यह है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो। क्या वो ये बोलेंगे कि वो डिस्प्यूटेड लैंड है? नहीं, अब आईसीसी के मंच पर आकर इस तरह की बात, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने, और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो से आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। मतलब ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है।
बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अभी जो अब्दुल्ला ने बात की ना माउथ पीस बनने की, देखें इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? उनका क्रिक इन्फो पे नाम लिखा हुआ है कि वो आजाद कश्मीर से बिलोंग करती है, तो इतना नहीं बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, इतनी मेहनत करती थी, आज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है? टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया है कि सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कैसे कह दिया। अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। मेरा मुद्दा यह है कि सना मीर बचपन से हम जो एक वर्ड सुनते आते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया? अब जब वो उनके सबकॉन्शियस का पार्ट बना हुआ है तो जब भी वो बात करेंगी तो वो कश्मीर को आजाद कश्मीरी बोलेंगी। हम बचपन से उसे आजाद कश्मीरी सुनते हुए आ रहे हैं। वहां का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है। Has proven his worth time and again, time and again, time and again, time and again। और आज फिर बड़ा 5 छक्के यार टेस्ट मैच में। ये कोई अभिषेक शर्मा नहीं है, ये कोई रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई मतलब जडेजा 5 छक्के। इसे आप अंदाजा लगा लें कि इसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड में। तो और जुरैल ही वाज सो फ्लॉलेस, सो अथॉरिटेटिव। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आप लोग अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट उसे एज ए स्टेट डील करती है, वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है वो आजाद कश्मीर कहलाता है। वहां पर उनका अपना एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है अंडर प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट एंड ऑल दैट। तो यहाँ और वहाँ के मामलात में बहुत डिफरेंस है। अब जब कहीं से भी किसी लड़के का तारुफ कराया जाता है, कमेंटेटर जब भी तारुफ कराता है वो बताता है कि यार ये जम्मू से ताल्लुक़ रखता है, ये लद्दाख से आया है, ये यूपी से है, ये बिहार से है, ये मुंबई से है, ये फलानी जगह से है। एक नॉर्म है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। अब अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर खुलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत ने बीट कर एशिया कप जीत लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की इतनी मेहनत भी बेकार हो गई क्योंकि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि भारतीय एक बल्लेबाज उनके 10 खिलाड़ी के बराबर हैं, तो कैसे हार मान लेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने 50 रन की पारी खेल उसको अपनी टीम को आगे बढ़ाई, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और बोले कि तिलक वर्मा जैसे प्लेयर भी चल सकते हैं इस मैच में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों ने अभिषेक शर्मा को 6 ही बॉल पर आउट कर दिए थे, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तिलक वर्मा ने पाकिस्तानियों के बॉलरों को मार कर उनकी खुशियां मातम में बदल दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एशिया कप जीतने से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और लगभग 45 साल बाद भारत और पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है, आप भारतीय सपोर्टर हैं या पाकिस्तान? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।